तो हमारी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों से प्रोजेक्ट दिया था, मैंने बताया था कि हर इसमें वीकेंड में हर मंथ का फाइल फोल्डर बनना चाहिए। तो चलिए इस पर हम काम करते हैं। हम सबसे पहले एक इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, और उस मॉड्यूल से हम कोड करते हैं सब्जेक्ट RR ब्रैकेट ओपन क्लोज। हमें 12 फाइल बनाने हैं ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं y इक्वल टू मैं 2014 डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं mkdir ब्रैकेट /d, इसमें दे देते हैं हम n के साथ y को आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में मुझे कितने बनाने हैं फोल्डर? 12 फोल्डर बनाने हैं। तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो है कि आप यहाँ पे mkdir और इसमें कर दीजिए, आप ये पूरा ले लीजिए, इसे कॉन्कानेट कीजिए, इसमें कर दीजिए आप जैन, इस तरीके से जैन कॉपी कीजिए, पेस्ट यहाँ पे फैब, ठीक है, मार्च, इस तरीके से आप करते चले जाइए, ठीक है। या फिर हमारे पास एक और तरीका है। हमारे पास तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम यहाँ पे लूप लगाएंगे कि फॉर i इक्वल टू 1 to 12, ठीक है। m के, अब इसमें एक चीज़ और आता है, इसका m फॉर मंथ, m इक्वल टू हमने बोल दिया मंथ नेम, i कॉमा हमने यहाँ पे दे दिया ट्रू, फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ट्रू कर दिया, करके देखते हैं ये। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और एंड m यहाँ पे नेक्स्ट आई। होगा क्या कि बेसिकली क्या है कि हमें एक ही कोड है। कभी कभी क्या होता है आपके पास एक ही कोड को कई बार टाइप करना है और सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो मुझे mk डायरेक्टरी को भी 12 बार रन करना है, हर बार मंथ के नेम चेंज करना है। तो हमने बोला, लूप को बोला कि 1 से 12 बार चलो, क्या चलो? 1 से 12 बार चलो। तो ये 12 बार चल रहा है, इसका वो एक कहीं ना कहीं काउंट रखेगा, इसलिए काउंट रखा है एक इस पे i पे। तो i पहला बार जब चलेगा तो i 1 होगा, i पे 1 स्टोर कर देगा। तो हमारे पास मंथ नेम होता है, वो क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 को वो जैन में कन्वर्ट कर देगा, 2 लिखूंगा तो 5 में कन्वर्ट कर देगा। तो सेम मैंने बोला मंथ नेम कि m पे स्टोर करो इस i, मतलब 1 का मंथ नेम, इसने क्या दिया? m दे दिया m पे, तो m के मान क्या हो गया? जैन हो गया। अब फिर जैन नाम का फोल्डर क्रिएट कर दे रहा है, फिर नेक्स्ट i आगे बढ़ेगा, 4 पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस चलेगा। तो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा इस तरीके से कि जैन सेम यहाँ पे 5, 12 लाइनें की कोड आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इससे भी एक और आसान, माने कि इससे थोड़ा सा और हार्ड है कि आप यहाँ पे मंथ नेम का मेथड यूज करो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ d इक्वल टू d+1, ठीक है, और मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। और जस्ट मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना, यहाँ पे d ले लीजिए, माफ कीजिएगा। अगर मैं इसको यूज ना करूँ तो, इस मेथड को यूज नहीं करता हूँ तो ये हमें ये मेथड यूज करने में बेनिफिट रहेगा।
अब इसको 12 बार कॉपी पेस्ट कर दो, क्या होगा, डी पहले क्या है 0 है, तो डी प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। मंथ नेम इस डी से 1 निकाल के एम पे डाल देगा और एम की डायरेक्टली करेगा मंथ बना देगा। फिर यहाँ पे आएगा डी प्लस 1, तो डी पहले से 1 है, ऊपर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, या मंथ नेम 2 5 निकलेगा और 5 का नाम का फुल नेम बना देगा। तो आपको इस तरीके से कर लीजिए, या एक एक मैनुअल करके लिख लीजिए, या फिर आप लूप लगा दीजिए। 3 कंसेप्ट आपके पास है, तीनों यूज कर सकते हैं आप। किस केस में, फोल्डर के क्रिएशन में, ठीक है। इसको हटाते हैं, तो फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हर फाइल, हर महीने के उस महीने का मुझे क्या निकालना है, उस महीने के अंदर मुझे सेव करना है वर्कशीट। तो यहां पे मैं करता हूं वर्क बुक्स डॉट ऐड हो गया, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। अब सेव एज में मैं तो पहले ये पाथ लूंगा, कॉन्कार्डिनेट लगाया, स्लैश लगाया, स्लैश के बाद डॉट लगाता हूं, फिर डॉट नहीं स्लैश, फिर एम, फिर एन लगाया और मैंने इसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स डाल दिया, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। फिर ए स्लैश लगा दिया, एम फॉर महीना जैन डॉट एक्सएलएस एक्स, किसके अंदर, एम के अंदर सेव करेगा, ठीक है। अब मुझे उसमें उतने शीट ऐड करने, तो हमने यहां बोला, यहां बोला शीट्स डॉट ऐड, शीट ऐड किया। शीट ऐड करने के बाद हम बोलते हैं इसमें शीट्स डॉट ऐड, कितना ऐड करना है, तो बिफोर आफ्टर छोड़ दिया, आफ्टर भी छोड़ दीजिए, काउंट। तो काउंट में मैंने बोल दिया कि 31 माइनस EO, सर माफ कीजिएगा, शीट्स डॉट काउंट। पहले से सीट 2-3 होंगे ना, तो 31 में से उतने सीट माइनस कर दो, उतने सीट को ऐड कर दो, एक बार में उतना सीट ऐड कर दो। अब प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे 31 ही होगा, तो अगर मान लीजिए हमारे पास जैन है, तो मुझसे अगर इसके डेट पे कितने क्या है, कितने नंबर ऑफ डेज है, कैसे निकालेंगे हम इसको पहले कंबाइन करेंगे 1, फिर कॉन्करानेट, ठीक है, फिर n% 2014, फिर यहां पे इसको करेंगे हम EO मंथ, इसको सेलेक्ट किया, (0), फिर डे 31 आ गया। अब यहां पे 5 करूं तो क्या होगा 28, मार्च करूंगा तो वापस 31, ठीक है। तो इसी मेथड क्या फॉलो करता हूं। तो एम पे क्या स्टोर है मेरा, जैन फेब स्टोर है क्या, यहां पे सी इक्वल टू करते हैं कॉन्कैटिनेट एम कॉन्कैटिनेट 14, ठीक है, आ गया, सी पे स्टोर हो गया 1 तारीख का डेट। अब मुझे लास्ट डेट चाहिए, ठीक है ना, तो अगेन हम यहां पे सिम करते हैं, सी देते हैं, सी एज ए। अभी क्या है कि ईओ मंथ, क्या हमें चाहिए, ईओ मंथ चाहिए ना, तो ईओ मंथ हमारा वीवीए में है, तो क्या इसमें सपोर्ट करता है, ईओ मंथ सपोर्ट नहीं करता है। तो जो फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट ना करे उसके लिए हम एक और तरीका है कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, C, 0, ठीक है। अगेन लास्ट LD इक्वल टू हमने दे दिया, लास्ट डेट इक्वल टू डे, इसके अंदर में C,
ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया एल डी माइनस सीट डॉट काउंट, उतने सीट ऐड हो गए। फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक्टिव शीट हो गए, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव और फिर से क्लोज डॉट क्लोज। ये रियल प्रोग्रामिंग होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए याद आता आपको, हाँ बताता हूँ सर खाता। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया 2014, हमने 2014 का फोल्डर क्रिएट किया। फिर हमने लूप लगाया कि मुझे सारे काम को 12 बार रिपीट करने, क्योंकि 12 फाइलें बनानी है। तो फिर मैंने यहाँ पे बोला कि हमने बोला हमारे पास क्या था, ये नहीं था कि मंथ नेम निकालने थे, नंबर में था। तो हमने इसको बोला एम में हमारे पास मंथ नेम एक फॉर्मूला जो कि VBA सपोर्ट करता है, जिसमें हम नंबर डालते हैं तो उसका जैन5 मार्क्स दे देता है। तो मैंने आई क्या है हमारा नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पे आई एक इंटीजर लिया, वेरिएबल है, जिसपे लूप जो है जब इतना रन करता है, स्टोर करता है, जिससे वो पता चलता है कितना नंबर चल चुका है। फिर इसको चलेगा, नेम एम पे निकाल दिया। फिर हम एम के नाम का डायरेक्टरी बना दिया, हमने वर्कबुक ऐड किया, एडिट किया और उस वर्कबुक को सेव किया। फिर उसके अंदर में अब मुझे क्या था कि पता करना था कि उस महीने में कितने नंबर ऑफ डेज है। तो हमने इसको कॉन्करेंट करके महीना बना दिया, फर्स्ट डे महीने बना दिया। फिर मैंने ईओ मंथ निकाल के इस पर क्या किया, इसका ये निकाल लिया। और ईओ मंथ मैंने एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन से लगाया, क्योंकि डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। तो हमने ईओ मंथ, हमने सी पे क्या किया, स्टोर कर दिया लास्ट डेट, ठीक है। और लास्ट डे निकालना है तो हमने डे फॉर्मूला लगा रहा, और लास्ट डे 31 जनवरी है, इस पे क्या सेव हो, 31 जनवरी से वो 31 मार्च 27 फरवरी, तो उसका जो डे है वो डे हमने यहाँ से पिक कर लिया एलडी के अंदर में। फिर मैंने सीट को ऐड किया, सीट डॉट ऐड, हमने बोला काउंट, बोला कि भाई काउंट एलडी 31 है, और जितने सीट पहले से इंसर्ट, 3 होते हैं, किसी में 1 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, जितने हैं उतने माइनस। अगर 3 सीट पहले से हुए, 31 माइनस 3 कितने हो गए, 28, तो 28 सीट ऐड करेगा, उस फाइल को सेव करेगा, उस फाइल को क्लोज कर देगा, ठीक है। हम इसको रन करें एक बार। इसमें फाइल, अच्छा इसमें प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी पाथ 2014 का फोल्डर बना हुआ है। एक बार मैं फोल्डर डिलीट करता हूँ डिजाइन से, डिलीट। अब इसको रन करता हूँ मैं। देख रहे हैं यहाँ पे, हो गया। अब जाके देखिए 2014 अप्रैल का फाइल खुला। अप्रैल का फाइल खोलने के बाद आप इसका अप्रैल का फाइल का देखिए क्या है, सीट ऐड है, बट सीट का नाम जो है वो नहीं है। क्या नहीं है, नाम नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ऐसा फाइल बनाना चाहता हूँ इसमें सीट का नाम। तो सीट के नाम के लिए हम क्या करेंगे, हमें सीट का नाम डालने के लिए अगर हम इसको करें, मैंने लिखना होगा सीट्स, याद है सीट्स डॉट ऐड, ऐड नहीं मतलब यहाँ पे ब्रैकेट 1 कॉमा डॉट नेम इक्वल टू, हमने यहाँ दे दिया 1, ठीक है। फिर कॉपी करेंगे, पेस्ट 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 पेस्ट, और इसमें हम 31 बार पेस्ट करेंगे, 2 3 4 5, और सेम ऐसे ही है, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो काफ़ी टाइप करना पड़ रहा है। इसका एक और सुटेबल तरीका क्या है, हमने बोला यहाँ पे कि s इक्वल टू s प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ s, और यहाँ पे देता हूँ मैं s, ठीक है। इसको क्या होगा, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब मैं सिर्फ 31 बार पेस्ट करने होंगे। क्यों, क्योंकि s भी अभी 0 है, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 पे गया, 1 नाम दे दिया, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे आया, 4 पे आया, इस तरीके से, ठीक है ना। ये तरीका एक है।
लेकिन अगर हम और भी सही तरीके से करेंगे, इसमें हमें नंबर ऑफ काउंट नहीं पता है कितने होने चाहिए, तो हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं इसमें नेम करने के लिए। हम लिखेंगे फॉर s इक्वल टू 1 2, हमने बोल दिया शीट्स डॉट काउंट, जितना नंबर ऑफ सीट्स है उतना बार चले, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि शीट्स डॉट एड नेम, शीट्स डॉट यहाँ पे s डॉट नेम इक्वल टू s, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई तो हमने एक सीट को रिनेम करने का भी कर दिया कि जितना सीट ऐड होगा उतने बार वो चलेगा, उसका नेम चेंज कर देगा। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं, ठीक है, रन। हो गया। अब देखिए 2014 पूरा आ गया फोल्डर, दिसंबर में खोलते हैं, दिसंबर यहाँ पे गए, देखिए सीक्वेंस में पूरा है 31 तक, ठीक है। अब इसका अब देखिए यही आपका पावर ऑफ वीवीए है कि अगर आप वीवीए को यूज नहीं करते तो कितना लंबा कोडिंग आपको लिखना पड़ता, ठीक है। अब बताइए इस कोडिंग में आपको क्या समझ में नहीं आता है, फैजल जी आप भी बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको इस कोडिंग में। लूप समझ में आया, लूप क्या करता है, फोर जो लिखा हुआ है फोर उसको लूप बोलते हैं, पता है क्या आया समझ में आया आपको, वो राउंड राउंड चलता है और जितना बार आप इसके बीच में कोड है, फोर और नेक्स्ट के बीच में जितना कोड है उसको आप जितना बार बोलते हो उतना बार रन करता है। जहां से स्टार्ट करना बोलेगा वहां से स्टार्ट काउंटिंग करेगा और वहां पे यहाँ पे 3 से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, उतना बार चलेगा, उतना बार कोड रन होगा। और अपने अपने चेक करने के लिए कि वो मैं कितना बार चल चुका हूँ, वो एक वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर करता है 1 by 1, जैसे प्लस प्लस बताया था ना आपको +1 वो करता है। जैसे मैनुअल आपको बताया था s इक्वल टू s+1, वही काम ये भी करता है, सेम रन करता है। तो हमने उसको लूप के अंदर में डाल दिया, तो एक लूप है जिसमें पूरा का पूरा चल रहा है और उस लूप के अंदर में एक और लूप है तो सिर्फ इतना को चल रहा है। ऐसे मल्टीपल लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने आपको एक और होमवर्क दिया था लास्ट क्लासेस में कि आपको F1 आपको क्या करना है, F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस पे जाना है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट पे जाकर पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ाई की कंसेप्ट की। हाँ, तो यहाँ पे एक्सेल वर्क में रेफरेंस पे जाइए। अभी आपको क्या क्या पढ़ाया है, शीट्स ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया है, तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट जहां से हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग, तो इसमें देखिए सीट्स के भी होंगे, सीट्स ऑब्जेक्ट आया, इस पे जाइए। एक तो कैसे अप्लाई किया था उसका मेंबर है, अगर इस पे आए मेंबर, तो जो डॉट लगाते समय चीज़ आते जैसे ऐड, कॉपी, डिलीट, मूव, प्रिंट आउट, प्रीव्यू, सेलेक्ट, उसके अलावा ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। एक मेथड होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, तो समझाया था मैंने आपको। कॉपी कोड कैसे लिखा जाता है, तो कॉपी कोड ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ चीज़ तो मैंने बताई है, कुछ चीज़ आपको नहीं बताई है, सेम वर्कबुक पे, वर्कबुक्स पे, रेंज पे। तो एक बार इसको आप स्टडी कर लो, ठीक है। मैं आगे अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा जब तक ये सब चीज़ें कवर नहीं करोगे आप, क्योंकि वीवीए ऐसा नहीं है कि वीवीए ऐसा नहीं है कि एक्सेल आपके एक्सेल में था आप होमवर्क नहीं करते थे तो क्या एक्सेल से फैमिलियर थे, लेकिन वीवीए से आप फैमिलियर नहीं हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब तक वीवीए के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस ठीक ठाक से कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन मेथड समझाएंगे आपको, सिलेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, तो सो प्लीज़ आप लोग छुट्टी मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? 30 तारीख, ये 29 को होगी, ठीक है। ठीक है, मैं भेज कर लेता हूँ सर।